नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं जयपाल शास्त्री आपके साथ नित्य प्रति आपके सिलेबस को करवाते हुए तो इसी दौर में विद्यार्थियों आइए आज करते हैं आपकी क्लास 9th का ये जो आपकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता का अनुवाद तो भाई इस कविता में जो कवि ने बचपन में जो बच्चों को जो पीड़ा सहन करनी पड़ती है ना, उस पीड़ा को इस कविता में बताने का प्रयत्न किया है। और कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि प्रातःकाल का समय है, कोहरा पड़ रहा है और ऐसे में बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। तो ये जो है ना बड़ा दुखद वर्णन है कि जिस समय बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, कापी होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, ऐसे समय पर उनका पढ़ने, खेलने, लिखने का सारा समय है वो नष्ट हो गया है और उनकी दुनिया एक तरह से समाप्त हो जाती है। तो यह हमारे पूरे विश्व के लिए एक, भारत के लिए नहीं विश्व के लिए एक भयानक खतरा है। तो हमें बच्चों को है ना पढ़ाना चाहिए। तो सबसे देखते हैं पहला पद्यांश। तो भाई प्रस्तुत जो अवतरण है पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्टेज भाग 1 की कविता बच्चे काम पर जा रहे से अवतरित किया गया है। और इस कविता के जो कृतिकार हैं वो राजेश जोशी जी हैं। और इसमें कोहरे में छोटे छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ संकेत करते हुए कवि ने बताया है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। शुभ है, शुभ है। प्रभातकालीन प्रातःकालीन समय है और सड़क है वो कोहरे से ढकी हुई है और ऐसे समय में बच्चे कार्य के लिए घर से निकल पड़े हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ कवि कहता है कि ये जो पंक्ति है ना हमारे जीवन की सबसे भयानक एवं खतरनाक पंक्ति है, खतरनाक लाइन है। तो इस पंक्ति को मैंने लिखा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये पंक्ति इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखी जानी चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, यानी काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो इस प्रस्तुत पद्यांश में, इस अवतरण में जो है यहाँ तक जो है क्या बताया है कवि ने। एक तो बाल श्रम है ना, बाल श्रम की जो गंभीरता है उसकी तरफ संकेत किया है। दूसरा, बाल श्रम के माध्यम से इस समस्या को उठाते हुए एक काव्यात्मक जो है ना सुंदरता का चित्रण किया है। और भाषा गद्य में होते हुए भी लयात्मकता है, प्रवाहमयी है। और सुबह सुबह जैसे जो शब्द हैं, सुबह सुबह जैसे जो शब्द हैं, जैसे ये आया शुरू में ही सुबह सुबह, यहाँ पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार है। और इससे आगे जो ये पंक्ति है इसमें जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है यहाँ प्रश्न अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास एवं प्रश्न अलंकार की छटा द्रष्टव्य है और प्रसाद गुण है वो इसमें विद्यमान है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। तो देखिए प्रस्तुत अवतरण में कवि प्रश्नात्मक शैली में बात करता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं क्यों, और
क्या जिन गेंदों से बच्चे खेलते थे वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में या आसमान में गिर गई हैं या आसमान ने निगल ली है? क्या वो सारी पुस्तकें जिन पुस्तकों से इन बच्चों को पढ़ना चाहिए था उनको दीमक ने खा लिया है? सारी रंग बिरंगी किताबें जब छोटे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको भिन्न भिन्न रंगों के जो है ना एप्पल, सेब, बनाना, केला, ये जो आप सीखते हो, आम, ईख, जो भी सीखते हो अलग अलग रंग में दर्शाए जाते हैं। तो उन किताबों को यहाँ कवि ने रंगीन किताबें कहा है। तो क्या उन सब किताबों को दीमक खा गई है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? और जिन खिलौनों से बच्चे खेला करते थे, क्या वे सारे जो खिलौने हैं वो पहाड़ों के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे मीन्स होता है भाई स्कूल। क्या जिन स्कूलों में इन बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या वो सारे भवन हैं, विद्यालय हैं, वो भूकंप से नष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा नहीं है तो ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक अचानक? क्या सारे जो खेलने के मैदान थे, बच्चों के बगीचे थे घूमने के लिए, घर के आंगन थे, क्या सारे खत्म हो गए? यानी अचानक सब कुछ समाप्त हो गया? तो कवि ने यहाँ प्रश्नात्मक शैली में बात कही है। तो देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से बाल श्रम जो करवाया जा रहा है उस पर बिल्कुल जोर दे करके कहा है कवि ने। और काव्यांश को कलात्मक ढंग से आज के युग की बाल श्रम का ज्वलंत समस्या को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। कवि की भाषा है वो ओजस्वी एवं प्रभावशाली है। प्रश्नात्मक शैली के प्रयोग से विषय प्रभावशाली ढंग से व्यंजित किया गया है। कवि की दृष्टि जो है कल्पना है, कवि की कल्पना शक्ति दृष्टव्य है। मदरसा, इमारत, खत्म आदि उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें मदरसा है, इमारत है, ये जो शब्द हैं, मदरसा है, इमारत है, ये जो शब्द है ना भाई उर्दू के ख़त्म है, ये सारे शब्द जो हैं उर्दू भाषा से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। अब कवि कहता है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। तो कवि कहता है जब सारी चीजें समाप्त नहीं हुई हैं, जो कि त्यों हैं, तो सोचिए यदि मदरसे ढह जाते, किताबों को दीमक खा जाती, किताबें पहाड़ों के नीचे दब जाती, या भूकंप में मारते सारी तहस नहस हो जाती, यदि ऐसा होता तो कितना भयानक होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि सारी चीज़ें हस्माबूल हैं। हस्माबूल होता है मौजूद, यानी सबसे भयानक बात तो ये है कि ये चीज़ें समाप्त नहीं हुई हैं बल्कि हमारे सामने मौजूद हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ कवि ने बताया है सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, बावजूद इसके भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और जिन हाथों में कलम, लेखनी, कागज़, किताब होनी थी, उन हाथों में आज कुल्हाड़ी या दरांती या तसला जो वो रखा हुआ है, यानी वो काम करने, किसी ना किसी काम के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ भी इस पंक्ति में बाल श्रम पर बिल्कुल जोर दे करके बात कही है। कवि की भाषा ओजपूर्ण है और
कवि ने आक्रमण किया है, एक तरह से आक्रामकता भी दृष्टव्य है। दुनिया, ज़्यादा, हँसमा बोल, गुजरना आदि अरबी फारसी के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया है। भाषा गद्यात्मक है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने ये पढ़ लिया आज का जो हमारा काव्य था। आशा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं इनको करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।